जिस कंट्री में भी आप जो लोग जाते हो, हमारे जो मुसलमान भाई या हमारे पाकिस्तानी जाते हैं, तो अगर वहाँ पे उनके रूल एंड रेगुलेशन नहीं करेंगे तो फिर उन्होंने तो हमें किक आउट ही करना है ना। वो अगर सख्त अल्फाज से कह रहे हैं तो ये हमारी अपनी ही नेग्लिजेंसी है ना। जितने भी साइंसदान हैं या जो उन्होंने ये जो भी चीजें इजाद की हैं, सब कुछ किया है, वो कहाँ से किया है? वो हमारे कुरान से देख के किया है, मुसलमानों से लिए हैं उन्होंने। हमारे जो बड़े थे जितने भी पीछे, उनसे ही लेके उन्होंने सब कुछ इजाद किया है। जो टेक्नोलॉजी है सारी इस्लाम की वजह से है। तो फिर हम इस्लामिक कंट्रीज क्यों नहीं टेक्नोलॉजी में आगे? पहले एक वक्त था मैं फ़ख्र महसूस करता था पाकिस्तानी कहलाने को, और अब जब भी मैं किसी जर्मन से या किसी गेस्ट से मिलता हूँ तो आई फील अच्छा है कि मैं पाकिस्तानी हूँ। ठीक है, उसकी हमारे पे फर्ज है कि जिस कंट्री में भी रह रहे हैं उसके रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करें। 100% करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी कंट्री नहीं चाहती कि हमारे पास इनलीगल बंदा हो विदाउट वो क्या कहते हैं, जो ग्रीन कार्ड या जो उसके इलीगल वे से कोई आए और फिर रूल को जो सही तरीके से फॉलो ना करें। जो इंडियन गवर्नमेंट है वहाँ पे किसी भी आप फर्म में चले जाएं, आपको इन टोटल आईटी में इंडियन छाए हुए नजर आएंगे, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है। हमारी गवर्नमेंट क्या करती है? हमारी गवर्नमेंट ऐसे प्रमोट नहीं करती है ऐसे लोगों को जी। लेकिन ईमानदारी के साथ, ईमानदारी के साथ तो मैं यही कहूँगा कि कश्मीर में जो ज्यादती हो रही है वो समझ लें कि यहाँ पे भी वही मामला चल रहे हैं। जैसे कि आप देख लें कि गरीब है उसका किसी को ख्याल नहीं है। गरीब जो है पिस चुका है, वो महंगाई में भी। बिजली के बिलों से तंग आके कश्मीर के लोगों ने खंबे, इलेक्ट्रिसिटी के जो टावर हैं, जो मतलब क्या नाम लेते हैं, ट्रांसफार्मर हैं, वो उतार के फेंक दिए का। कहते हैं जी मैकडोनल्ड का बाइकआउट कर दो, इसका बाइकआउट कर दो। और ये मैकडोनल्ड जो पाकिस्तान में है, इसमें कौन काम कर रहा है? पाकिस्तानी काम कर रहा है। नुकसान किसका है? हमारे पाकिस्तानी का। भूखे कौन मारे? हमारे पाकिस्तानी। उनका क्या जाएगा इससे? उनको इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। और बड़ी बात ये है जो बात कर रहे हैं ना कि कुछ मतलब यूरोपियन कंट्रीज या जैसे हमारे ये जो मतलब हमसाय ममालिक हैं, वहाँ पे आप देखें कि उनमें जो है ना ये चीज नहीं है, तो यूनिटी है और वो अपना टीच नहीं करते किसी को। ये भी बात है, इसको भी आप फॉलो करें। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। डच प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दी है मुसलमानों के हवाले से। उन्होंने ये बोला है कि अगर उनके कंट्री में जो मुस्लिम हैं उन्होंने वहां के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करना, तो उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज में ये कहा है कि गेट आउट फ्रॉम आवर लैंड। ये पाकिस्तानियों के लिए या पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक सोचने वाली बात है। और उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन देते हुए उन्होंने ये बोला है कि भाई अगर यहाँ पे आपने रहना है तो हमारे रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होगा, नहीं तो फिर आप अगर अपने ही रूल्स को फॉलो करना चाहते हैं तो किसी इस्लामिक कंट्रीज में चले जाएं या फिर अपने कंट्री में वापस चले जाएं। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि एक तरफ इंडियंस की अगर बात करें, हिंदुस्तानियों की बात करें, तो बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जो इंडिया को वीजा फ्री एंट्री देना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जी काशिफ हफीज। क्या करते हैं सर आप? मेरा क्लियरिंग फॉरवर्डिंग का बिजनेस है। ठीक हो गया। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, टॉपिक थोड़ा सा सेंसिटिव है, थोड़ा सा मतलब ये है कि अगर हम पाकिस्तानियों की बात करें या फिर मुसलमानों की बात करें, दूसरे कंट्रीज में जब जाते हैं, किसी दूसरे कंट्री लाइक यूरोप में या किसी भी कंट्री में, तो वहाँ पे हमारी रिस्पेक्ट, हमारी वैल्यू या हमें किस नज़र से देखा जाए? देखिए जी, बात यह है कि माशाल्लाह हम जितने भी पाकिस्तानी हैं हम बड़े अच्छे और बड़े हार्ड वर्किंग हैं। लेकिन बात यह है कि कुछ ऐसे अनासर हैं जिनकी वजह से कि हमारी रिस्पेक्ट में जो है ना बहुत ज़्यादा कमी है, जिसमें एक्सेप्ट नहीं किया जाता। वहाँ पे हम लोग जब किसी भी एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो सबसे पहले तो उनकी चेकिंग इस तरह की है कि जैसे कि पता नहीं इंसान नहीं है, क्या है। हमें समझ आ जाती है कि यार हमें कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। ऐसे ही है बिल्कुल, उनकी चेकिंग ही ऐसी है। तो अब जैसे इंडिया को देख लें, इंडिया के लोग जाते हैं उनको हमसे अच्छा उन्हें ट्रीट किया जाता है, लेकिन हमें कुछ मतलब सभी नहीं एक जैसे, लेकिन अच्छे बुरे लोग हर जगह पे हैं। जहाँ भी कोई जाएगा वहाँ के अपने रूल्स हैं और उसी के मुताबिक ही उसे अपने आप को जो है ना करना पड़ेगा। तो लेकिन वही बात आ गई कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपने यहीं के जो रूल्स हैं उनको अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनकी वजह से ही तो सारी प्रॉब्लम बनी हुई है। अभी यूरोप चाहते हैं और रूल जो सा उन्होंने पूरा जो सा वो कहते हैं कि हम पूरे सुन्नत को फॉलो करें। और हालांकि ये है कि देखें, अगर कोई इस्लाम को फॉलो करना चाहता है वो उसकी अपनी मर्जी है, अच्छी बात है, लेकिन ये देखना चाहिए कि जिस कंट्री में रह रहे हैं वहाँ पे जो रूल्स हैं वो भी तो, इवन इस्लाम भी, जो मेरे करेक्शन कर सकते हैं आप भी या देखने वाले, कि जी इस्लाम भी ये कहता है कि आप जिस लैंड पे रह रहे हैं उसकी उस कंट्री के रूल्स को आप फॉलो करें। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको एक मैं बात बताऊँ, फॉरेन कंट्रीज जितनी भी हैं, यूरोपियन कंट्रीज, वहाँ पे हमारे जितने भी मुसलमान हैं वो हमारे इस्लाम को, सुन्नत को बड़ा अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं
और वहाँ पे वहाँ की जो इमेज क्यों खराब हो रहा है, मतलब यानी कि वो उस रूल को फॉलो नहीं कर रहे, जो अपना रूल है उसको फॉलो करना चाहते हैं, इस वजह से। फॉलो नहीं, उनके उनके मुताबिक भी वो चल रहे हैं, लेकिन मैं उनके वहाँ के हवाले से बात कर रहा हूँ। जो उनके रूल है वो बहुत अच्छे हैं, वो मतलब हमारे मजहब को बड़ा अच्छा मतलब जो है ना करते हैं, वो उस पर कोई ऑब्जेक्शन या कोई चीज़ नहीं है। पूरी दुनिया में जो हमारा इमेज खराब हो रहा है कि इस्लामोफोबिया का एक की लहर जो थी वो नज़र आती है हमें, उसकी क्या रीज़न समझते हैं कि जहाँ पे भी कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई इस तरीके से मतलब जो उनसे वो चीज़ें हो, तो कहीं ना कहीं इस्लामिक कंट्रीज़ का नाम आता है या इस्लामिक नेशन का नाम सर वो तो इसलिए कि एक तो हमारा हमसाया मुल्क है, वो हमारे खिलाफ बहुत प्रोपोगंडा जो है वो करता है, तो उसमें वो हमें निगलेक्ट करते हैं। आप इस चीज़ को तो मद्देनजर रखें। लेकिन ये उसमें कैसे वो प्रोपोगंडा, लाइक नेदरलैंड में जाके इंडियंस प्रोपोगंडा करेंगे पाकिस्तानियों के खिलाफ या इस तरीके से उसके नहीं तो इसमें देखें ना, जो वहाँ की स्टेट है वो ये चीज़ें देखती नहीं है। ऐसे अगर लेट्स सपोज हम ये कह दें कि भाई हम अपने जो अगर वो प्रोपोगंडा करते हैं तो हम उसे डिफेंड करें अपने अमल के साथ, प्रैक्टिकली करके दिखाएं कि ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे क्या कहेंगे? सर इसमें ये है कि कुछ हमारी जो हुकूमतें हैं वो भी उनके साथ मिली हुई हैं, तो वो उनमें जो है उनको डिफेंड नहीं करने देते, तो उसमें यही तो प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे जो हम लोग मजबूर हो जाते हैं। आपने इंडिया की बात की कि वहाँ उनके लोगों को जब वो फॉरेन कंट्रीज जाते हैं रिस्पेक्ट दी जाती है एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी, और ख़ास तौर पे बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जो अभी रिपोर्ट के मुताबिक, न्यूज़ के मुताबिक, कि वो चाह रहे हैं कि इंडियंस वहाँ उनके कंट्री में आए और इंडियंस के साथ वो मिलकर काम करें, और वीज़ा फ्री एंट्री दे रहे हैं बहुत से कंट्री। उसकी क्या वजह है, मतलब अगर हिंदुइज्म या अगर इंडिया की बात करें, वो अगर दूसरे कंट्रीज में वेलकम किया जा रहा है? सर उसमें तो एक बात ये भी है, आप ये देखें कि वो मुस्लिम तो नहीं है, हम लोग तो मुस्लिम हैं, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह का भी और कुरान में भी है कि ये पूरे वर्ल्ड में जो है इस्लाम ही जो है ना हर जगह होगा, और इसी पे ही पहले जवाल भी आएगा और इसी पे ही अरूज भी आएगा। तो जाहिर बात है कि वो गैर मुस्लिम है तो वो ज़्यादातर उन्हीं को ही प्रमोट करेंगे। लेकिन मैंने फिर आपको बात किया है कि हम लोग भी बहुत हार्ड वर्किंग है, लेकिन वो उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि वो हार्ड वर्किंग है। कहीं ये इशू नहीं है कि वो यानी कि हार्ड वर्किंग है, सिंसियर हैं, एजुकेटेड हैं और रूल्स को फॉलो करते बिल्कुल हैं, ऐसे ही कहीं ना कहीं ये चीज़ नहीं है। अगर अथेंटिक और लॉजिकल बात करें, खाली ये कह दें कि वो नॉन मुस्लिम है तो नॉन मुस्लिम को सपोर्ट करते हैं, ऐसे मुस्लिम ही कौन से मुस्लिम को सपोर्ट करते हैं? पाकिस्तान अफगानिस्तान में आपस में क्या सिचुएशन चल रही है, ईरान पाकिस्तान में क्या सिचुएशन चल रही है, बांग्लादेश के पाकिस्तान के साथ क्या रिलेशन है, ईरान और अपना सऊदीया के क्या रिलेशन है, ये बड़ी बड़ी लंबी बात है। हम मुस्लिम मुस्लिम को नहीं सपोर्ट कर रहे। नहीं करते, आपकी बिल्कुल बात। अभी आप ये देख, और वहाँ पे अपना जो में क्या हो रहा है, तो वो देखें, हमारा इस्लामी मुल्क ही है ना, तो हम लोग तो कहीं भी नहीं खड़े उनके साथ। कितने ममालिक हैं, सिर्फ वो बातों में ही हैं, लेकिन अमली कोई भी नहीं कुछ करके दिखा रहा। मुसलमान के खिलाफ जा रहा है। तो आप ये मुझे बताएं कि गलती मैं ये समझता हूँ कहीं ना कहीं हमारी है। कुछ लोगों को बात बुरी लगे, लेकिन जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हम अपना इमेज खुद खराब करते हैं। कर रहे हैं, ऐसे ही है। बिल्कुल आपने बात ठीक की है, लेकिन एक बात है कि आप जो बात कर रहे हैं ना कि कुछ मतलब यूरोपियन कंट्रीज या जैसे हमारे ये जो मतलब हमसाए ममालिक हैं, वहाँ पे आप देखें कि उनमें जो है ना ये चीज़ नहीं है, तो यूनिटी है, और वो अपना टीच नहीं करते किसी को। ये भी बात है, इसको भी आप फॉलो करें। लेकिन हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे हैं, वो ये कहते हैं जो कर रहा है उसे करने दो, किसी को टीचिंग्स नहीं देते कि आप जो सा वो इस तरीके से करो। हमारा थोड़ा सा ये भी है, हम थोड़ी सी कहीं पे किसी से बात करने का मौका मिलता है, हमारे क्रिकेटर्स बड़ी एग्जांपल नजर आई है, हम कहते हैं जी इस्लाम कबूल कर लो। मतलब देखें हम किस लेवल पे जाके कैसी बात करते हैं, और वो पूरी दुनिया में ये चीज दिखाई जाती है। बिल्कुल आप बात ठीक कर रहे हैं। वही बात है ना कि वहाँ पे ये चीज़ें नहीं है, लेकिन हमारे बेहतरी कैसे आ सकती है, कैसे हमारा इमेज बेहतर हो सकता है, कैसे इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तानी हो या कोई मुसलमान हो, कैसे ये कह सकते हैं कि भाई हाँ हम बड़े अच्छे तरीके से रह रहे हैं, दुनिया माने भी हमारे कहने पे ना सिर्फ। सर वो यही है कि यूनिटी होनी चाहिए, और ये हमारी हुकूमतें भी रूल्स को फॉलो करना चाहिए। रूल्स को फॉलो करना चाहिए। ये हमारी गवर्नमेंट्स कर सकती हैं, लेकिन गवर्नमेंट्स का इस तरफ ध्यान नहीं। गवर्नमेंट्स तो अपने ही आप को देखती है, और यहाँ पे जो हालात बने हुए हैं तो समझ से बाहर। अब फॉरेन कंट्रीज में क्या होगा, वो इमेज क्या जा रहा है हमारे मुल्क का, आपके सामने ही है। महंगाई के मामलात हैं, और कई ऐसे इशू हैं, सिक्योरिटी के इशूज हैं, तो अदारों के मामलात है, करप्शन के हवाले से हैं कई। पब्लिक हमारे अपने भी बड़ी खामियां हैं जो कि हम सिर्फ गवर्नमेंट पे नहीं डालते। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही हमारे खुद में बहुत खामियां, जिसकी वजह से ये मामलात बने हैं, और वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, जो कि ये हमारी हुकूमतों को भी चाहिए, और सबसे पहले हम लोगों को भी चाहिए कि इसमें हमें यूनिटी पैदा करनी, और इसमें जो है ना साथ में हम लोग रूल्स को फॉलो करें, और जो साथ में ये जो कुछ चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, हमें अपने मुल्क के लिए सबको एक चीज़ होके और एक असूल पे चलना चाहिए, और जो मामलात को ठीक करना चाहिए।
देखिए प्रैक्टिकली ऐसा करना चाहिए जिससे हमारा इमेज बेहतर हो, हमारे रिलीजन का, हमारे मजहब का जो सा इमेज है वो बेहतर हो, हमारे कंट्री का इमेज बेहतर हो। अगर हम सिर्फ अल्फाज बड़े बड़े बोलेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बड़े बड़े नारे लगाएंगे, प्रैक्टिकली हम खुद उसके उल्ट चलेंगे, तो उससे हमारा भी मजाक बनेगा, हमारे मजहब का भी और हमारे कंट्री का भी मजाक बनेगा। बात ठीक कर रहे हैं कि इसी तरह ही है, लेकिन बात वही आ जाती है कि इसमें हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं उनका ज़्यादा जो है ना हाथ है। लेकिन आपने एक बात किया, उससे मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। आपने ये बोला कि भाई जो नॉन मुस्लिम है वो नॉन मुस्लिम को सपोर्ट करते हैं। आपको लगता है आज के दौर में ऐसा हो रहा है? मुझे तो ऐसा लगता है जिस कंट्री का जहाँ पे जो फायदा होता है या बेनिफिट नजर आ रहा होता है वो अपना वो पॉलिसीज बनाता है। सर आप ये देख लें कश्मीर में क्या हो रहा है, फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, तो मुझे यहीं से बताएं कि कौन से जो बाकी ममालिक हैं वो सब उन्हीं के साथ हैं, उन्होंने कोई भी नहीं उठाया। हालांकि हमारे जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो नहीं आ रहे, लेकिन वही बात आ गई ना कि इसीलिए तो उनकी यूनिटी है। गैर मुस्लिम जो हैं वो मुसलमान को जो है ना वो इतना नहीं करते कि भाई क्या है कि इनके तो आपस में ही नहीं है ये चीज़ें, तो वो उन्होंने इसलिए कि भाई गैर मुस्लिम है उनको वो डिफेंड करते हैं, हम लोगों को नहीं करते वो। ठीक है, आपने कश्मीर की बात की। वैसे टॉपिक तो हमारा ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे इमेज, लेकिन आपने बोला कश्मीर में क्या हो रहा है। मैं अगर पूछूं आज 2023 में कश्मीर में, पाकिस्तान साइड कश्मीर में और इंडिया साइड कश्मीर में क्या हो रहा है, तो आप क्या एक लाइन में क्या एक्सप्लेन करें, जी लेकिन ईमानदारी के साथ? ईमानदारी के साथ तो मैं यही कहूँगा कि कश्मीर में जो ज्यादती हो रही है वो समझ लें कि यहाँ पे भी वही मामला चल रहे हैं। जैसे कि आप देख लें कि गरीब है उसका किसी को ख्याल नहीं है, गरीब जो है पिस चुका है, वो महंगाई में भी। बिजली के बिलों से तंग आके कश्मीर के लोगों ने खंबे, इलेक्ट्रिसिटी के जो टावर हैं, जो मतलब क्या नाम लेते हैं, ट्रांसफार्मर हैं, वो उतार के फेंक दिए हैं कि भाई ले जाओ, हमें बिजली चाहिए ही नहीं पाकिस्तान को। सर बात ये है कि देखें यहाँ पे किसी को बिल ज़्यादा आ जाए तो वो किसी इदारे में जाता तो उसकी कोई सुनता ही नहीं है। यहाँ पे तो ये हालात हैं, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। आप बाकी यूरोपियन कंट्री कहीं चले जाएं, ऐसे है निज़ाम वहाँ पे तो हर किसी को रिस्पेक्ट दी जाती है, पूछा जाता है कि जी बताएं ये मामला आपका सोल्व किया जाएगा। यहाँ पे वो बेचारा जाएगा, उसको तो सारा दिन वहाँ लग जाएगा, वो अपने बच्चों को देखेगा कि यहाँ वहाँ के चक्कर लगाएगा, वो कहेगा यार मुझे अगर 10,000 का बिल आया तो मैं जमा करवा दूँ, मैं इसको 2-3 हज़ार ना ही करवाऊँ, मैं अपने बच्चों का रिज़्क तो लेके घर जाऊँ। ये चीज़ें हैं, तो ये बताएं फिर इसमें कौन इन्वॉल्व है? और फर्क यही नजर, मेरे ख्याल से फर्क यही है कि वहाँ पे रूल्स को फॉलो किया जाता है और यहाँ पे जो है जिसकी लाठी उसकी भैंस। उसकी भैंस वाला यही हिसाब है। हमारी गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी नहीं बुलाई, वो सिर्फ यही कह रही है कि जी आप लोगों को तंग करें और इसमें जो है अपना टैक्स इकट्ठा करें, चाहे वो किसी बड़ी बड़ी बातें करते जाएं मजहब के नाम पे, पाकिस्तान के नाम पे। जितनी भी आप सुन लें वो सभी चल रही हैं, लेकिन मैंने कोई भी ऐसा चीज़ नहीं देखी कि हमारी किसी भी गवर्नमेंट, मैं किसी को नहीं अपना कहूँगा, मैं किसी को भी नहीं ये कहता, लेकिन बात ये है कि देखें सर कि यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा देखें तो अब जैसे नून लीग है, उनके दौर में मैं किसी के साथ नहीं हूँ, मैं आपको ये बात कहूँ, लेकिन मैं ये कहूँगा कि उनके दौर में देखें लोग जिससे भी आप बात करें वो कहेंगे जी हम खुशहाल थे। आप ये देखें हमारे पंजाब में कितना उन्होंने डेवलपमेंट का काम किया है, ठीक है। अवेयरनेस के हवाले से शायद हम 75-76 साल में काम नहीं कर सके, क्योंकि आज भी हमारे यहाँ पे सोच ये है कि भाई वो मुस्लिम वो नॉन मुस्लिम, ये इस सोच से आगे बढ़ के हमें सोचना होगा। और आपको इनकी ओपिनियन कैसी लगी आप बता सकते हैं। कोई भी इंसान हो, कोई भी कंट्री हो या कोई भी मजहब हो, उस मजहब के लोगों को अपनी रिस्पेक्ट, अपनी वैल्यू खुद बनानी है पूरी दुनिया में। अगर हम ये चाहेंगे कि मेरे मजहब की रिस्पेक्ट की जाए पूरी दुनिया में, सबसे ज्यादा बेहतर मेरे मजहब को समझा जाए और मैं खुद दूसरों के मजहब की डिसरिस्पेक्ट करूं, उन्हें मतलब उस तरीके से ना रिस्पेक्ट दूं, वैल्यू ना दूं, तो शायद ऐसा अब पॉसिबल नहीं है। अब दुनिया बहुत मॉडर्न हो चुकी है, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट वाला जो सा भी रूल यहाँ पे चलता है और हमें इस चीज को समझने की जरूरत है। आपको बड़ी बात यह है कि जो हमारा ये मजहब है इस्लाम, ये सबसे अफजल है और इस जैसा मजहब कोई भी नहीं है सर। अभी मैं यही कह रहा हूँ कि भाई ये हमने अपने तक रखना है। जब हम ये बात करेंगे तो दूसरे मजहब वाले उनका दिल नहीं दुखेगा। मैं यही तो बात कर रहा हूँ। हमारा मजहब बहुत अच्छा है और इस ठीक, मैं कब कह रहा हूँ नहीं ठीक? आप ये देखें यूरोपियन जो जितने भी साइंसदान हैं या जो उन्होंने ये जो भी चीजें इजाद की हैं, सब कुछ किया, वो कहाँ से किया है? वो हमारे कुरान से देख के किया है, मुसलमानों से लिए हैं उन्होंने, हमारे जो बड़े थे जितने भी पीछे उनसे ही लेके उन्होंने सब कुछ इजाद किया है। जो टेक्नोलॉजी है सारी इस्लाम की वजह से है। हम इस्लामिक कंट्रीज क्यों नहीं टेक्नोलॉजी में यही तो भाईजान, यही तो बात है कि हम लोग खुद ही गलत हैं इसमें। वो हमारी चीजों को अपना के वो कहाँ के कहाँ तरक्की कर चुके हैं, हम लोग पीछे रह गए हैं। जो सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, जो जनाब आप देख लें, आप बताएं। अच्छा इसका लॉजिक दे, मुझे ये समझ नहीं आई। मतलब ये चीज कैसे हो सकती है कि भाई हमारी ये सारी टेक्नोलॉजी और नाम उनका यूज हो रहा है, ऐसा हो रहा है? सर ऐसा ही हो रहा है, बिल्कुल ऐसा। आप यहाँ देखेंगे जो अच्छी पढ़ाई करता है वो बाहर के ममालिक जाके नौकरी कर रहा है उनकी। ठीक है, आप डॉक्टरी में देख लें, हम यहाँ पे प्लेटफॉर्म ऐसे प्रोवाइड करें ना कि बाहर ना तो सर उसकी वजह यही है कि हमारी गवर्नमेंट को चाहिए ना, ये तो ये तो हमारी गवर्नमेंट ही नहीं कर रही।
ठीक है। तो ये तो चीजें वो ही हैं, वो फायदा उठा रहे हैं इन चीजों का। तो जो अपना अब पढ़ा लिखा जो हाफिज कुरान होगा और वो इंजीनियर होगा और वो जाके उनको वो चीजें बताएगा, तो फायदा तो वो लेंगे। उस चीज का फायदा हम तो नहीं लेंगे, हमारा मुल्क तो नहीं ले रहा उन चीजों का फायदा। तो फिर भी कहीं ना कहीं गलती हमारी, और इस बात से भी मैं डिसएग्री करता हूँ कि भाई जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो इस हवाले से, ये देखें अगर टेक्नोलॉजी सारी इस वजह से आई होती तो शायद फिर हमें भी थोड़ा बहुत वर्क करना चाहिए था। मोबाइल हम जो सा वो गोरों का यूज़ कर रहे हैं, ये माइक भी गोरों का यूज़ कर रहे हैं, कैमरा भी गोरों का यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम इंटरनेट सोशल मीडिया की बात करें, ये सब चीज़ें हम गोरों की, बल्ब जो रोशनी है वो भी गोरों की यूज़ कर रहे हैं, यानी उन्होंने ये बल्ब वगैरह ईजाद किए ना। तो फिर हम एंड पे ये कहते हैं ये सारा कुछ ऐसे है, तो हमें प्रैक्टिकली करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अरशद। क्या करते हैं सर आप? मैं पिछले तकरीबन 35 साल से जर्मनी में मुकीम हूँ, वहीं का नेशनल हूँ। जबरदस्त जी। तो जो हमारा टॉपिक है वो भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जो आपका एक्सपीरियंस है वो आप शेयर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। टॉपिक ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे इस टाइम हमारी पाकिस्तान की अगर बात कर लें, या फिर ओवरऑल मुसलमानों का जो इमेज है वो क्या है पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया के हवाले से। और दूसरे नंबर पे अभी नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर, डच प्राइम मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया कि भाई गेट आउट फ्राम आवर लैंड। ठीक है, क्या समझते हैं उन्होंने? उसके ऊपर एक्सप्लेन ये किया कि भाई अगर हमारे रूल को फॉलो नहीं करना तो आप यहाँ से चले जाएं। क्या समझते हैं फॉरेन कंट्रीज में क्या इंटरनेशनल लेवल पे क्या इमेज है हमारी? बहुत बुरी। और इसके कसूरवार हम खुद लोग हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पे शायद मेरी ये बात सब लोगों को पसंद ना आए, हाँ, ऐसी कड़वी बात थोड़ी बुरी बात लगती बुरी है। लगती है। जो ये इश्यूज होते हैं हम फ़ौरन बाहर के इशू को अपने मुल्क में शुरू कर देते हैं, हो गया। गिराओ जलाओ। मिसाल मैं देता हूँ, ये अभी जो इशू चल रहा है का, ठीक है। कहते हैं जी मैकडोनल्ड का बाइकआउट कर दो, इसका बाइकआउट कर दो। ठीक है। और ये मैकडोनल्ड जो पाकिस्तान में है, इसमें कौन काम कर रहा है? पाकिस्तानी। पाकिस्तानी काम कर रहे हैं। नुकसान किसका है? हमारे पाकिस्तानी का। भूखे कौन मारे? हमारे पाकिस्तानी। उनका क्या जाएगा इससे? उनको इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, रत्ती में फर्क नहीं पड़ेगा। और बड़ी बात ये है कि एक मिनट के लिए आप ये सोच लो कि मैकडोनल्ड्स बायकॉट कर दो, क्या सिर्फ मैकडोनल्ड बायकॉट करने से पूरा जो सा वो कंट्री तबाह हो जाए? देखें बात तो ये है, हम ऐप्स किसकी यूज़ कर रहे हैं, हम सॉफ्टवेयर किसके यूज़ कर रहे हैं, ये गूगल, ये इंटरनेट, ये सारी चीज़ें जो सी हैं या तो उसी कंट्री की हैं या फिर जो उस कंट्री को सपोर्ट यूएस वगैरह कर रहे हैं उन कंट्री के। फिर ये पहले बायकॉट करें ना, व्हाट्सएप छोड़ दें, सोशल मीडिया सारा छोड़ दें, बायकॉट कर दें। बिल्कुल। पॉइंट तो ये है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो मसाइल डायलॉग से हल हो सकते हैं वो इस चीज़ से हल नहीं हो सकते। आप अपने इमेज को बेहतर करें डायलॉग के ज़रिए। मिसाल मैं देता हूँ, उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले पे उन्होंने जो खाके बनाए, हमने आगे लगाए, जलाओ गिराओ कर दिया। उसका बेहतरीन हल ये था कि हम सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे किताबें लिखते, उनको बताते हैं कि ये है हमारे नबी, ठीक है। ये इनकी सीरत है, ये इनका कहना है, ये इनके अमाल है, ये इनका किरदार है। इसकी बजाय हमने क्या किया? हमने जलाओ गिराओ और लोगों को मारो तोड़ो ये किया। इससे तो ज़ाहिर है टोटली तौर पे हमारा इमेज बाहर के मुल्क में बुरा ही जाएगा। और रियली सॉरी टू से इस वक्त जो एज ए पाकिस्तानी, पहले एक वक्त था मैं फ़ख्र महसूस करता था पाकिस्तानी कहलाने को, और अब जब भी मैं किसी जर्मन से या किसी गेस्ट से मिलता हूँ तो आई फील लिटिल शाय कि मैं पाकिस्तानी हूँ। ठीक है। उसकी रीजन ये है कि हमारी, और कुछ लोग ये कह देते हैं कि भाई हमारी गवर्नमेंट नहीं ठीक जिसकी वजह से हमारा इमेज नहीं ठीक। भाई गवर्नमेंट वहाँ पे जाके नहीं बैठती, हम वहाँ पे जाके जो काम करते हैं, जो कारनामे होते हैं हमारे, उनकी वजह से हमारा इमेज खराब हो रहा है। आप इस बात से एग्री करते हैं या सिर्फ सारा कुछ गवर्नमेंट के ऊपर डालते हैं? बिल्कुल एग्री करता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं वहाँ पे अपने ड्राइंग रूम में बैठा टीवी देख रहा होता हूँ, हमारा जो मीडिया क्या दिखाता है हमें, जलाओ गिराओ जुलूस तोड़ दो, मसलन के मामले में, कुरान पाक के मामले में, हर किसी के मामले में, बजाय इस चीज़ों हमारे सोशल मीडिया के बजाय इस चीज़ों को ना दिखाएं, इस चीज़ की तशहीर ना करें कि हम ऐसे कि यानी कि जज्बाती से एक वो अपना हम एक्सप्रेशन देते हैं, रिएक्शन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये कि बहुत बुरा इमेज जाता है उस पे। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी साइड पे अगर आप जर्मनी रहे हैं, अगर आपने बोला 25 साल आपने वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस रहा है, तो वहाँ पे इंडियंस भी मौजूद होंगे, उनकी क्या रिस्पेक्ट है इंडियन एज कम्पेयर टू पाकिस्तान? एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, इसमें मैं कहूँगा कि हमारी गवर्नमेंट का 100% कसूर है। हमारी गवर्नमेंट हमारे IT एक्सपर्ट को सपोर्ट नहीं करती। जो इंडियन गवर्नमेंट है वहाँ पे किसी भी आप फर्म में चले जाएं, आपको टोटल IT में इंडियन छाए हुए नजर आएंगे, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है। हमारी गवर्नमेंट क्या करती है? हमारी गवर्नमेंट ऐसे प्रमोट नहीं करती है ऐसे लोगों को। और यकीन माने उस वक्त जर्मनी में स्पेशली हमारे शहर जहाँ मैं रहता हूँ, इतनी IT वर्कर की ज़रूरत है। अगर हम इनको सपोर्ट करें पाकिस्तान से
तो वो बहुत अच्छा नाम कमा सकते हैं और अपने मुल्क के लिए पैसा भी कमा सकते हैं। पैसा भी कमा सकते हैं, नाम भी कमा सकते हैं, जो कि इंडियंस हमें करते नजर आ रहे हैं। वो हमसे मैं कहूँगा कि 200 कदम आगे हैं। ठीक हो गया। तमाम उन जो आईटी की जो फील्ड है वो टोटल इंडिया ने काबू की हुई है। अच्छा, उसकी वजह ये नहीं है कि वो कोई कमिटमेंट करते हैं, यानी कि आप दूसरे कंट्रीज जो से वो प्रेफर कर रहे हैं कि एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी इंडियंस हमारे पास आएँ और जॉब करें या हमारी कंपनीज को चलाएं या हमारे साथ हम उनके साथ मिल के चलें। आपको ऐसा नहीं लगता? और उसकी वजह ये है कि वो कमिटमेंट करते हैं, उसके ऊपर पूरा उतरते हैं एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी। बिल्कुल ऐसा ही है। और लेकिन एक बात मैं ये कहूँगा कि मुझे तकरीबन 35 साल हो गए जर्मनी में रहते हुए, और ये मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे जब भी जिस भी फर्म से बात की है वो पाकिस्तानी को एक हार्ड वर्कर समझते हैं। पाकिस्तान की इज्जत बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान जिस जगह भी काम किया है एक मेहनती और बाकिरदार के तौर पर किया है, और इसमें कोई शक नहीं है कि इमेज क्यों खराब हो गई? अगर हार्ड वर्कर भी हैं और अपना मेहनती भी हैं और सही तरीके से काम भी दिल से करते हैं, फिर इमेज कैसे? आपने ही बोला इमेज खराब। इमेज खराब इस वजह से है कि जो हालात हमारे मुल्क में होते हैं उनके खिलाफ इंटरनेशनल लेवल पे उनके खिलाफ जाते हैं। लेकिन एज ए पर्सन, एज ए लोग, पाकिस्तानी बहुत मेहनती है, उनकी इज्जत है। एज ए वर्कर की बहुत इज्जत है। जैसे अभी नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है, आपको क्या लगता है वहाँ पे लोग रूल्स को फॉलो करते हैं? ओवरऑल मैं सिर्फ पाकिस्तानी, पूरे मुसलमान वर्ल्ड की बात करूँ तो जो जहाँ पे मतलब होता ही है कि हम ये सोचते हैं या हम ये चाहते हैं कि भाई हम जहाँ पे जाएं हमारे रूल्स चलें, वहाँ पे हमारे मतलब इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सारा सिस्टम चले, जबकि हर एक कंट्री का अपना एक सेटअप है, हर एक कंट्री का अपना रूल एंड रेगुलेशन। मैं ये बात कहूँगा कि ये एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। जैसे हम ये समझते हैं कि अमेरिका हमारे पाकिस्तान को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन ये जस्ट अमेरिका पाकिस्तान को नहीं, जर्मनी को, हॉलैंड को, पूरा यूरोप को अमेरिका मुट्ठी में है। इस के मामले में जो जर्मन पॉपुलेशन है, जर्मन लोग हैं, वो टोटली के साथ हैं, लेकिन सिर्फ जर्मन गवर्नमेंट है जो के खिलाफ है। उन्होंने इस चीज़ पर पाबंदी लगा दी है कि अगर हम किसी भी फॉर्म पे हम फ़लस्तीन जिंदाबाद का डाल गया कि उनको जेल या जुर्माने की सजाएं, आपने सुना होगा कानून ये बन गया, उधर नहीं कर सकते। लेकिन अगर एज ए जर्मन लोगों से मैं बात करता हूँ, उनसे बात होती है तो तकरीबन 90% लोग के खिलाफ है। इसकी वजह यही है कि अमेरिका ने उन पर दबाव डाला हुआ है और वो इस वक्त पूरा यूरोप अमेरिका के कब्जे में है। और ये सिर्फ ये नहीं कि हम पाकिस्तानी या ये थर्ड वर्ल्ड अमेरिका के हाथ में है, ये पूरा यूरोप ही उनके हाथ में है, क्योंकि उनकी ताकत है। सुपर पावर है, कहीं ना कहीं प्रेशर रहता है हर एक कंट्री के ऊपर, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम रहता है, और बहुत से अब कंट्रीज हैं जो उस प्रेशर से निकल रहे हैं और बहुत तेजी से निकल रहे हैं। इंडिया की अगर बात करें वो तो उस तरीके से अब प्रेशर में नहीं आ रहा, क्योंकि रशिया से उन्होंने ऑयल लिया, सैंक्शंस थी रशिया के ऊपर, फिर भी उन्होंने जो उनसे ऑयल लिया, इसका मतलब है वो उस तरीके से प्रेशर में नहीं आ रहे। बिल्कुल। और लेकिन यही है कि जो हमारा यूरोप है वो इस वक्त उनके टोटल कब्जे में है। क्योंकि सर ये चेंज कैसे आ सकता है? कैसे हमारा इमेज बेहतर हो सकता है? कैसे हम पाकिस्तानी बाहर जाएं, हमारा ग्रीन पासपोर्ट हो तो बड़े फख्र से हम कहें कि जी हम पाकिस्तानी हैं और ये प्राउड पाकिस्तानी हैं। जस्ट डायलॉग। और जो इस वक्त जो हालात पाकिस्तान में चल रहे हैं, यकीन माने वो पाकिस्तान जो लोग हंसते हैं कि क्या किसी मुल्क में ऐसा भी हो सकता है। सॉरी टू से जो इमरान खान के साथ हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। 75-76 साल से हो रहा है, ये नहीं कि अभी 2-3 साल। 2-3 साल से वो बिल्कुल गलत हो रहा है। वो इंसाफ आप कौन से नंबर पे हम अपने हमारा जो जस्टिस का निज़ाम है, शायद 130-31 नंबर पे है। ठीक हो गया। तो यही सबसे बड़ी वजह है हमारा इमेज खराब होने की। मैं भी जब जहाँ आता हूँ मैं डरता हूँ, मैं किसी चीज़ हर चीज़ से डरता हूँ कि मैं भी अगर कोई ऐसा वाक़या हो गया तो इंसाफ मुझे नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी आप वकील हैं तो आप डरते हैं। मैं वकील नहीं हूँ, मैं तो जस्ट एक नॉर्मल पर्सन हूँ, लेकिन मुझे इतना श्योरिटी है अपने मुल्क में एज मैं एक जर्मन नेशनल हूँ, और मुझे इस चीज़ का परेशानी नहीं है। खुदा न खास्ता मुझे यहाँ कोई मसला हो जाता है तो मुझे पूरा यकीन है कि जर्मन एम्बेसी मेरी फुल सपोर्ट करेगी। लेकिन ये यकीन वहाँ एक पाकिस्तानी को नहीं है। लास्ट में उन्होंने जो बात की है बड़ी गहरी बात की है कि पाकिस्तान में आके ये बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ इस वजह से कि भाई अगर कुछ होता है लेट्स सपोज तो जर्मन एम्बेसी या जिस भी कंट्री का इनके पास पासपोर्ट है वो उन्हें पूरी हेल्प करेंगे, पूरी सपोर्ट करेंगे। लेकिन पाकिस्तानी जब कहीं पे जाते हैं, कोई इशू हो जाता है तो उन्हें ये टेंशन रहती है पीछे से गवर्नमेंट ने तो मेरा कुछ करना है। गवर्नमेंट क्या, आप एम्बेसी को फ़ोन करते हैं आपका फ़ोन ही कोई नहीं उठाएगा उधर, ऐसे ही है। यही चीज़ है। खैर अच्छा लगा बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सज्जाद हुसैन। क्या करते हैं भाई? मैं बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करते हैं। बिजनेस के क्या हालात हैं ये तो मैं पूछूंगा नहीं, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में इस टाइम जो सिचुएशन है बिजनेस की वो सब अच्छा है, सब अच्छा है। अच्छा जा रहा है।
अच्छे से मुराद वो खामोशी वाला। खामोशी वाला, अच्छा कि मतलब डिस्कस ही नहीं करना चाहिए। अच्छा, टॉपिक ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम बात करें इस्लाम के, अपना मुसलमानों के हवाले से, या फिर अगर उसे थोड़ा स्पेसिफिक कर लें पाकिस्तानियों के हवाले से, इंटरनेशनल लेवल पे इमेज क्या है? अभी नेदरलैंड का जो प्राइम मिनिस्टर हैं और जो डच पीएम, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि गेट आउट फ्राम आवर लैंड। मतलब अगर उन्होंने ये कहा कि अगर हमारे रूल एंड रेगुलेशन को आपने फॉलो नहीं करना तो आप यहाँ से चले जाएं, किसी इस्लामिक कंट्री में चले जाएं, अपने कंट्री में वापस चले जाएं। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बात देखो 100% उनकी ठीक है। अब कोई जैसे हम अपने अफगानियों को बाहर निकाल रहे हैं तो वो इनलीगल है ना, तो इसी वजह से अगर वो कह रहे हैं तो वहाँ पे जिस कंट्री में भी आप जो लोग जाते हो, हमारे जो मुसलमान भाई या हमारे पाकिस्तानी जाते हैं, तो अगर वहाँ पे उनके रूल एंड रेगुलेशन नहीं करेंगे तो फिर उन्होंने तो हमें किक आउट ही करना है ना। वो अगर सख्त अल्फाज से कह रहे हैं तो ये हमारी अपनी ही नेग्लिजेंसी है ना कि हम अपने वहाँ पे जाके, ये नहीं खाली हम अपने कंट्री के अंदर भी रूल एंड रेगुलेशन के ऊपर पूरा अमल करें। जैसे ये हमारे लाइसेंस का मामला है, 18 ईयर्स के बच्चों वाला मामला है, तो उसको हम फॉलो नहीं करते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसी स्टेटमेंट जब दी जाती है किसी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से या किसी भी दूसरे कंट्रीज़ की तरफ से, ये स्टेटमेंट दी जाती है, कुछ लोग ये कह देते हैं ये देखो ये इस्लाम के खिलाफ है, ये मुसलमानों के खिलाफ है, ये मतलब इस वजह से ये ऐसी स्टेटमेंट। वो मज़हब के ऊपर तो बात ही नहीं ना वो तो कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं हमारे रूल्स को फॉलो करो। अगर वो रूल्स को फॉलो कर रहे हैं तो ठीक है, जिनके लिए वो, और ये स्टेटमेंट भी अगर वो दे रहे हैं तो वो उन लोगों के लिए दे रहे हैं जो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ मतलब ये देखें ना, ये बातें समझने वालों के लिए कि भाई अगर उन्होंने स्टेटमेंट दिया तो उन लोगों के लिए दिया कि भाई जो लोग रूल को फॉलो नहीं कर रहे। हमारे यहाँ पे ये कंसेप्ट हमारे मीडिया पे या सोशल मीडिया पे ये दिखा दिया जाता है कि भाई ये शायद मुसलमानों के खिलाफ है इसलिए ये स्टेटमेंट दे दी है, इस्लाम के खिलाफ है इसलिए। ये इमेज बेहतर कैसे हो सकता है? मैं भी पाकिस्तानी, आप भी पाकिस्तानी, मैं भी पाकिस्तान से प्यार करता हूँ, आप भी पाकिस्तान से प्यार करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम चाहें कि हमारा इमेज बेहतर हो, पाकिस्तान का नाम मतलब फ़ख्र से कहें कि हम पाकिस्तानी हैं, वो कैसे पॉसिबल? वो सबसे पहले हमें अपने आप को सही करना पड़ेगा। हमें अपने आप को सही करना पड़ेगा। एक जो जिस कंट्री के अंदर भी हम हैं उसके रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करें। और सबसे बड़ी बात है कि हम मुसलमान हैं, तो मुसलमान का काम क्या है कि अपना ईमान को मजबूत रखें। और जौन सा है उसकी मजबूती का यही है कि हम जौन सा है वो एक करैक्टर होता है ना इंसान का, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इंसानियत को सबसे आगे रखें। हाँ, उसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमें इखलाकियात समझा दी, उस इखलाकियात के ऊपर अमल करें। अगर इखलाकियात के ऊपर अमल करेंगे तो उसके अंडर रूल एंड रेगुलेशन का एक चैप्टर अपने आप आ जाएगा। तो जिस कंट्री, पहले भी बात कर चुका हूँ, शायद आप भी इसे सेकंड करेंगे, एग्री करेंगे कि भाई ये हमारे पे फर्ज है कि जिस कंट्री में भी रह रहे हैं उसके रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करें। 100% करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी कंट्री नहीं चाहती कि हमारे पास इनलीगल बंदा हो विदाउट वो क्या कहते हैं, जो ग्रीन कार्ड या जो उसके इलीगल वे से कोई आए और फिर रूल को जो सही तरीके से फॉलो ना करे। अच्छा लगा जिनसे बात करके, और ये मैं ये समझता हूँ इन्होंने जो बात की है बड़ी ऑथेंटिक बात की है कि भाई अगर वो स्टेटमेंट दी गई है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो इस्लाम के अगेंस्ट या मुसलमानों के अगेंस्ट। वो स्टेटमेंट का मतलब ये है कि भाई जिसने यहाँ पे रहना है वो वहाँ के रूल्स को फॉलो करे, और इससे ही हमारा इमेज बेहतर होगा, इससे पाकिस्तान का इमेज बेहतर होगा, इससे ओवरऑल किसी भी इस्लामिक कंट्री की बात करें या किसी भी मुसलमान की बात करें, हमारा इमेज तभी बेहतर होगा जब हम रूल को फॉलो करेंगे। एक कंसेप्ट ये भी हमारे माइंड में थोड़ा होता है कि हम जहाँ पे भी जाते हैं हमारा दिल करता है इस्लाम को जो सा ना वो हम उसके ऊपर करें, पूरी दुनिया को बताएं कि जी मुसलमान सबसे आगे हैं, सबसे अच्छे हैं, और इसी चक्कर में शायद हम अपना इमेज मजीद खराब कर लेते हैं। वो मुसलमान को ये बतलाने की ज़रूरत नहीं है कि हम सबसे अच्छे हैं। हमारा जो करैक्टर होता है ना, करैक्टर, अपने करैक्टर को बेहतर सहाबा कराम ने अपने करैक्टर से पूरी दुनिया को मुसलमान किया, ना तलवार के ना गन के ज़ोर पे। तो हमें उन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए कि हम अपने करैक्टर से दुनिया को दिखाएं कि हम मुसलमान हैं। ठीक हो गया जी, अच्छा लगा बात करके।